ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सामना में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे पर टिप्पणी की थी। सामना में लिखा था, एनसीपी का एक बड़ा धड़ा ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के डर से बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने राउत की आलोचना का जवाब दिया है। अजीत पवार ने जवाब दिया कि अगर कोई व्यक्ति जो चाहे बोलता है तो उसकी राय को महत्व देने का कोई कारण नहीं है, साथ ही ये उनकी निजी राय है। अजीत पवार ने धमकी भी दी कि उनकी राय महाराष्ट्र के लोगों की राय है। बता दें कि सतारा में मीडिया से बातचीत के दौरान एनसीपी नेता अजीत पवार ने ये बात कही। वहीं एनसीपी में कथित बगावत को लेकर सामना के दावे के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि संजय राउत ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक गुट बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। शरद पवार ने इस बारे में क्या कहा, आपको लगता है कि सुना? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अपने मन की बात कह रहा है तो हमारे राष्ट्रीय नेता को महत्व देने का कोई कारण है। अजीत पवार ने आगे कहा कि सामना के संपादकों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। उनकी राय पूरे महाराष्ट्र की राय नहीं है, ये उनकी निजी राय है। जितने व्यक्ति हैं उतने मत हो सकते हैं, इसलिए उनका मत एक ही हो तो भी महाराष्ट्र की जनता एक मत नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना के संपादकीय की खूब चर्चा हो रही है। सामना में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष के इस्तीफे के बारे में टिप्पणी की गई थी, जिस पर शरद पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वहीं इससे पहले बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने रविवार को शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत पर एक बड़ा हमला किया है। नीतीश राणे ने संजय राउत की सांप से तुलना की और कहा कि वे उद्धव ठाकरे को धोखा देंगे। साथ ही नीतीश ने यह भी भविष्यवाणी की कि राउत 10 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। नीतीश राणे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत उठापटक होने वाला है। उन्होंने कहा कि संजय राउत 10 जून को एनसीपी की सदस्यता लेंगे। राणे ने यह भी दावा किया कि संजय राउत अजीत पवार के विरोध में हैं और अगर पवार पार्टी छोड़ते हैं तो वे एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। नीतीश राणे ने आगे कहा कि मुझे मिली जानकारी के अनुसार संजय राउत शरद पवार का अनुसरण कर रहे हैं और जल्द ही एनसीपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है। संजय राउत ने हमेशा अजीत पवार का विरोध किया है, इसलिए उनकी सिर्फ एक शर्त है कि अगर एनसीपी नेता अजीत पवार एनसीपी को छोड़ते हैं तो वह एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने यह भी आरोप लगाया कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।